कि कोई ये ना समझे कि कलयुग में दर्शन नहीं होते। हम ये इस बात के लिए कह रहे हैं कि जिनको लगता है कि कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं होते, झूठ, वो झूठा है। कोई बोले वो झूठा है, वो असफल हो चुका है इसलिए ऐसा बोल रहा है। नहीं तो मेरे प्रभु युग धर्म नहीं देखते, युग धर्म नहीं देखते। क्या अभी भाई जी को साक्षात्कार नहीं हुआ था? क्या राधा बाबा को प्रिया प्रीतम नहीं मिले? गलत बातें जो लोग कह रहे हैं कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं होते, खिलवाड़ समझते हो। भगवान के प्रति जीवन अर्पित करके देखो, ये सूत्र उतार लो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई अगर साक्षात्कार ना हो जाए तो हमें बताना। आप ये जरूर कह सकते हो मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये नहीं बोल सकते दूसरों न कोई। और जिस दिन ये आ गया दूसरों न कोई, उसी दिन भगवान के साक्षात्कार की योग्यता आ जाएगी। दूसरों न कोई आज तक गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से। आप सब हैं, आपको आत्मा की तरह प्यार करता हूं, लेकिन अपना कोई नहीं है। हमारे प्रियाजू को इसलिए प्यार करते हैं, अभी प्रियाजू से बिलक तुम्हारे आचरण हो, एक सेकंड निकाल देंगे, दोबारा याद नहीं आएगी तुम्हारी कि तुम थे। ऐसा नहीं, पूरा जीवन केवल प्रभु उनके बल से बोल रहे हैं। अब आगे जैसा चाहे तुम, मरने वाला आगे सीन है, कब कहां क्या लीला घट जाए। अभी तक उन्होंने दूसरा नहीं रखा। बस हम कह रहे हैं अगर इस बात को तुम्हें मानना है कि हम झूठ बोल रहे हैं या सत्य, तो एक काम कर लो, तुम दूसरों न कोई, और अगर वो तुम्हारे साथ खेलने न लगे तो बताना हमसे। खेलने लगेंगे वो, अरे वही है यार, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। आपने जब तक दूसरा माना है तब तक वो नहीं आएंगे आपके सामने। जब ये आ जाएगा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, यहां तक कि शरीर की भी परवाह नहीं, फिर देखो कैसे खेल खेलते हैं। सच्ची श्रद्धा क्या है? जो बड़े बड़े तूफान और विघ्नों में भी ना हिले अपने इष्ट के प्रति, वही सच्ची श्रद्धा है। सच्ची भक्ति क्या है? जो केवल भगवान के लिए की जाए, भगवान के लिए की जाए। भगवान से भक्ति करके भगवान से कुछ मांगना, यह भी कच्ची भक्ति है। केवल भगवान के लिए की जाए उसे सच्ची भक्ति कहते हैं। निष्ठा क्या है? जो प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाए पर अपनी निष्ठा ना त्यागे, जैसे गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा। जैसे नाम निष्ठा है, इष्ट आओ या ना हो, हमारी दुर्गति हो या सदगति, मुझे इसकी परवाह नहीं, नाम नहीं छोड़ने वाले। ऐसे ही धार्मिक हो या अधार्मिक, चाहे जो आज्ञा हो, हे गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं चल सकता। निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा। वीर कौन है? जो विकारों को सह जाए। दूसरे को मार दे उसे वीर नहीं कहते, जो अपने मन को मार दे उसे वीर कहते हैं। मन को मारा, तन को वश में किया, सारे भ्रम दूर हुए, बाहर से कछु दिखत नहीं, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। वीर वही जो वीर को रोक ले, हिंदी भाषा में समझ लो। वीर वही जो वीर को रोक ले, वीर वही जो विकारों पर विजय प्राप्त कर ले, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, नहीं तो फिर वो वीर शब्द नहीं लगेगा। हनुमान जी को वीर ही नहीं कहा गया, महावीर कहा गया। महावीर वही महावीर है जो भगवान के चिंतन में, भगवान की सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर दिया। हनुमान जी का जीवन क्या है? भगवान की सेवा। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। बड़े अद्भुत भगवान ही हैं, पर अद्भुत भक्ति, अद्भुत भक्ति। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। भगवान की जरा भी अवहेलना बर्दाश्त नहीं, कोई भी हो। रावण से कह रहे कि हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं जो कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुन ले। यदि राम जी की तनिक भी निंदा और अवहेलना की तो शंकर साहस विष्णु अदितो ही सकै न राख राम कर द्रोही। हजारों विष्णु हजारों शंकर भी तेरी सहायता करें तो तेरी रक्षा नहीं कर सकते, ध्यान रखना। सीता जी से कहते हैं कि अगर हमारे रघुनाथ जी ने आदेश दिया होता तो घूंसों से इसके 10 मुंह को कुचल करके, इसकी स्त्रियों को बंदी बनाकर और इसको साथ लेकर के और आपको पीठ में बैठाल करके अभी इसी क्षण राम जी के चरणों में डाल देता। वाल्मीकि रामायण में लिखा है। लेकिन मां, रघुनाथ जी का यश होगा, उन्होंने आज्ञा नहीं करी, इसलिए आप धैर्य पूर्वक रहिए। मैं अभी जाता हूं और सूचना देता हूं, प्रभु आएंगे और विजय प्राप्त करेंगे। महान सेवा, जो अपने जीवन को भगवान की सेवा और भगवान के जप में देकर सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया, वही वीर है, वही महावीर है। सच्ची शक्ति क्या है? प्रभु का भजन। शक्तिमान कौन है? जिसके पास खूब भजन है। सच्ची मुक्ति क्या है? प्रभु से प्रेम। जो प्रभु के प्रेम में मतवाला है, उससे बड़ा वो तो मोक्ष का भी त्यागी होता है। निरंतर नाम जप करो, आचरणों को पवित्र रखो, गंदे संग का त्याग करो, किसी की निंदा ना करो, किसी की निंदा ना सुनो, ऐसे अकेले असंग रहो तो ये भजन आपके ऊपर रंग लाएगा। यदि निंदा सुनोगे, निंदा करोगे तो फिर भजन रंग नहीं लाएगा।
किसी से मतलब मत रखो, अपने मतलब रहो। असंगो हम पुरुषा, भाई असंग जीवन व्यतीत करो, मौन रहो, अधिकतर भगवान का नाम जप करो, मौन सेवन करो, किसी से कोई संभाषण मत करो, ऐसे रहो जैसे प्याऊ में अन्य है उसका जीवन, जिसकी आंखों से अश्रुन भगवान के मिलन के लिए रोते तो सब है। कोई परिवार के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है, कोई अनुकूलता के लिए रोता है, कोई अपने दुख में रोता है, लेकिन कोई भगवान के लिए रोए वास्तविक, अंदर कोई दुख नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, केवल भगवान का चिंतन और भगवान के लिए रोए, धन्य है उसके आंसू। वो आंसू जहां गिरेंगे उस भूमि को परम पावन कर देंगे। इसीलिए तो संतों का स्पर्श, संतों की जूठन, संतों की चरण रज जो भगवान के चिंतन में रहते हैं, उनका रोम रोम परम पवित्र है। भगवान के पाने के लिए उत्साह, उमंग, उत्कंठा, उल्लास, ये प्रतिबल, ये तभी हो सकता है जब भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप किया जाता है। भगवान में जितना श्रद्धा, विश्वास, निश्चय, दृढ़ साम्राज्य भगवान का अपने हृदय में, वे भगवान का यहां साम्राज्य विराजमान है। अब मेरा मन बुद्धि मुझे भगवान से अलग नहीं कर सकता। उसका मन कल्याण में नियुक्त हो जाता है, मतलब मंगलकारी कार्यों में ही मन लगता है, अन्य कार्यों में नहीं। उसका मन उसके वश में नहीं रह जाता, वो भगवान में आसक्त हो जाता है। बड़ा सुंदर जीवन, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया, धन्य है जीवन। बार बार नाम जप कर रहा है, जैसे भूखा आदमी भोजन में टूट पड़े, ऐसे नाम जप में बार बार नाम जप कर रहा है। रोज नवीन आनंद, नवीन उत्साह, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, रोज नवीन उत्कंठा सहित भगवान का नाम कीर्तन, नाम जप। भगवान उसके मित्र बन जाते हैं, सच्चे दोस्त भगवान है। प्रत्येक चेष्टा में वो देखता है कि भगवान का प्यार। दिन की तो बात जाने दो, कोई मिनट ऐसा नहीं जिस मिनट में यह अनुभव ना होता हो कि भगवान हमें कितना प्यार करते हैं। प्रतिपल वो अनुभव करता है भगवान का प्यार, भगवान का विधान केवल मंगलमय, चारों तरफ भगवान का विधान काम कर रहा है, भगवान की कृपा काम कर। वैसे हम तो नीच है, पर भगवान ने स्वीकार कर लिया, उन महान ने स्वीकार कर लिया, इसलिए चारों तरफ उसको अनुभव होता है मंगल में भगवान का विधान चल रहा है, मंगल में भगवान की कृपा संभाले हुए है। भगवान उसके मित्र हो जाते हैं। प्रत्येक चेष्टा वो भगवान की पहचानने लगता है, ये भगवान ने किया, ये भगवान ने किया। अब मुझे दृढ़ निश्चय हो गया, क्योंकि मेरा मन भगवान का अनुगमन कर रहा है, भगवान के पीछे पीछे चल रहा है। अब मेरे मन पे मेरा अधिकार नहीं रहा, भगवान का अधिकार हो गया। मैं पाप ताप से मुक्त हो रहा हूं, मेरे अंदर भगवत प्रेम स्फुरित हो रहा है। ऐसा उस उपासक को अनुभव होता है, जो उपासक किसी से कोई मतलब नहीं रखता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई दोष ना हो, भगवान या भगवत प्राप्त महात्मा, बस यही दो ही निर्दोष है, नहीं तो सब में गुण दोष भरा रहता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। इसलिए उपासक को चाहिए कि किसी के दोष देखे ना और किसी के दोष सुने ना, अपनी गलती देखे, अपनी बुराई देखे। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो इतना समझ लो, पूरा संसार गुण दोष से युक्त है। कोई ऐसा नहीं जो अपने को मानता है मैं निर्दोष हूं, उसमें यही सबसे बड़ा दोष है, जो अपने को निर्दोष मानता है। जो निर्दोष हो गए वो कह रहे हैं, जो अपने अवगुण में कहूं तो बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। जो निर्दोष भगवत स्वरूप हो गए वो कह रहे अपने दोषों की बात करूं तो कथा बढ़ जाएगी, भगवान की छूट जाएगी, दोषों की ही कथा बढ़ जाएगी। अपनी गलतियों को देखो और भगवान से बल प्राप्त करके उन गलतियों को सुधारने की चेष्टा करो। दूसरों को देखना, दूसरों के दोष देखना, दूसरों की गलतियां देखना, मतलब अपने को भगवान से विमुख कर लेना है। अपनी गलतियां हैं फिर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर आप दूसरों की गलती देखने लगे तो फिर आपकी गलती की जांच हो जाएगी और आप भगवत विमुख हो जाएंगे। ऐसा कभी मत करना, आदेश कर रहे हैं, ऐसा कभी मत करना। ना तो दूसरों के सुधारने की धारणा करना और ना दूसरों में दोष देखना। सबको भगवान सुधार। आप क्या सुधार सकते हैं? अपने जीवन नहीं सुधार सकते, हम किसी को क्या सुधार सकते हैं? अगर कोई सुधर रहा है तो भगवान की कृपा से सुधर रहा है। तुम अपने सुधार की तरफ लगो,
तुम्हारा सुधार हो गया।